नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग की समस्या क्यों पैदा हो जाती है, इसके बारे में आज हम जानकारी ले लेते हैं। रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चालू रहता है, लेकिन अंदर कूलिंग या तो कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। इस समस्या के दो मुख्य रीज़न हैं। एक तो सिस्टम से कहीं तो लीकेज की वजह से गैस निकल गई हो सकती है, या फिर सिस्टम में कहीं तो गैस चोकअप होने की भी संभावना होती है। अभी आप ये जो कंप्रेसर देख रहे हो, ये बिल्कुल चालू कंडीशन में है, लेकिन अंदर कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। करीब 1 महीने पहले इस रेफ्रिजरेटर में नया कंप्रेसर बिठाया है, फिर भी 1 महीने के बाद अचानक से इसका कूलिंग होना बंद हो गया है। कुछ दिन पहले ही इसमें नया कंप्रेसर डाल के गैस रिचार्ज किया था, इसलिए ऑलरेडी इसमें चार्जिंग वॉल लगाया हुआ है। इसी चार्जिंग वॉल को हम प्रेशर गेज लगा के इसमें गैस है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। इसके लिए हम ये ब्लू कलर का गेज इस्तेमाल करेंगे, जो कि लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसको हम चार्जिंग पाइप की मदद से इस चार्जिंग वॉल से कनेक्ट करेंगे, ताकि सिस्टम के अंदर गैस है कि नहीं ये हमें पता चले, और अगर गैस है भी तो गैस का कितना प्रेशर है वो हम पता कर सकते हैं। चार्जिंग पाइप को ठीक तरह से टाइट करना है, और ये जो वॉल है इसको भी बंद करना है, नहीं तो जो अंदर फ्रिज के अंदर जो गैस है वो निकल जाएगी। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मैंने इस पाइप को ठीक तरह से लगा दिया है, और ये जो वॉल है इसको भी ठीक तरह से बंद कर दिया है, ताकि जो गैस जो है यहाँ से नहीं निकल पाए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, डायल जो है ये 0 पे है। इसका मतलब इस फ्रिज में गैस ना के बराबर है। फिर भी हम एक बार फ्रिज को चालू करके देखते हैं प्रेशर कितना फ़र्क पड़ता है। हमने फ्रिज को चालू कर दिया है, और ये जो डायल है, ये सुई जो है इसकी ये माइनस में चली जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें गैस पूरी तरह से निकल चुकी है। अगर गैस पूरी तरह से निकल गई है तो हमें पता करना है कि कहाँ से गैस लीक हो गई है। तो सबसे पहले हम इस वॉल को खोल देते हैं, और दूसरे कंप्रेसर की मदद से इसमें हवा का प्रेशर डाल देते हैं। इसके लिए हमें और एक पाइप का इस्तेमाल करना होगा। मैंने यहाँ ब्लू कलर की एक पाइप ले ली है। इसका एक एंड जो है ये प्रेशर गेज के ये वाले पॉइंट पे कनेक्ट होगा। ठीक तरह से टाइट करना है, और उसका दूसरा एंड जो है ये दूसरे वाले कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे कनेक्ट होगा। इसको भी ठीक तरह से टाइट करना है। इसके बाद हम ये वाले कंप्रेसर को ऑन करेंगे। मैंने कंप्रेसर को ऑन कर दिया है, और जैसे ही सिस्टम के अंदर हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ये जो सुई है ये ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही है। इस बात का ध्यान रखें कि सिस्टम में कुछ लिमिट तक ही प्रेशर डालना है, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर बॉक्स है वो फट सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 तक ही प्रेशर डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 100 के बाद हम कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे, और हम हर एक जॉइंट पे लीकेज टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सुई 90 के 80 के ऊपर गई है। जैसे ही 100 पे पहुंच जाएगी हम कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। तो ये प्रेशर 100 तक पहुंच चुका है, और मैंने
कंप्रेसर को बंद कर दिया। अब हम कपड़े धोने का साबुन लेके पानी से थोड़ा उसका झोल बनाएंगे और एक स्पंज की मदद से हर एक जॉइंट के ऊपर इसको लगाते जाएंगे, ताकि अगर कहीं भी लीकेज हो तो वहाँ से ये हवा के बुलबुले बाहर आ सकते हैं। तो हर एक जॉइंट पे हमें ये झोल लगाना है और देखना है कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो इस तरह से हर एक जॉइंट के ऊपर हमें लगाते जाना है। मैंने यहाँ हर एक जॉइंट के ऊपर साबुन का झोल लगाया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ कहीं भी मुझे लीकेज दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब जो लीकेज जो है यहीं कहीं नहीं है। एक बार हम प्रेशर की सुई को भी देख लेते हैं। ये हमने 100 तक उसमें प्रेशर भरा था, तो अभी एक 5 मिनट तो हो चुके हैं। अभी सुई जो है वो 100 पे ही है या फिर नीचे आ गई है। आप देख रहे हो ये जो सुई है ये 60 के नीचे आ चुकी है, जो कि ये 100 पे थी। तो 5 मिनट के अंदर इतना प्रेशर डाउन हो गया है। इसका मतलब जो लीकेज है ये छोटा नहीं है, ये बड़ा हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रीजर बॉक्स है उसमें देख लेते हैं। पीछे की साइड में कंप्रेसर के आजू बाजू में कहीं भी लीकेज हमें नहीं मिला है, तो ज़्यादा संभावना है कि यहाँ फ्रीजर बॉक्स में ही लीकेज हो सकता है। मुझे यहाँ लीकेज की आवाज़ सुनाई दे रही है, और जैसे ही मैंने यहाँ ये साबुन का झोल लगाया है तो यहाँ आप ये हवा के बुलबुले देख रहे हो। इसका मतलब है ये फ्रीजर बॉक्स जो है ये डैमेज हो चुका है और इसमें थोड़ी दरार आ गई है और वहाँ से ये गैस फास्ट निकल जा रही है। तो यही कारण है यहाँ से इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस थी वो गैस लीकेज होके ख़त्म हो गई थी, और इसकी वजह से ये कंप्रेसर चालू होते हुए भी अंदर कूलिंग नहीं हो रही थी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इस रेफ्रिजरेटर से गैस लीक हो चुकी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस फ्रीजर बॉक्स को चेंज करना होगा। फ्रीजर बॉक्स कैसे चेंज करते हैं देखने के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देख लेना। तब तक धन्यवाद।